છે ઉજ્જૈન. અહીંયા કંઈક લાગે છે, હાલો જોવા જવાનું. આ તો બધી વસ્તુ બતાવી જે હું જોઈશ ને એ બધી વસ્તુ. બધા જોજો, અહીંયા કંઈક શો ચાલુ લાગે છે. છે કંઈક શો ચાલુ છે. જોજો બધા હવે. હા ચાલુ છે. જો બધા साइड में सबसे प्राचीन ग्रंथों में से आज हम जो कहानी सुनाएंगे जिसका सृजन पूरे ब्रह्मांड के सृजन से पहले हुआ। तब न देव थे, न असुर, न जीव था, न जंतु, न जल था, न अग्नि, न वायु, न भूमि। समष्टि के शून्य में विराजती एक कालातीत और कालों के अविनाशी। ये कथा है उस महादेव के महाकाल स्वरूप की जो सृष्टि के आरंभ की है और काल के आगमन की है। वे ही काल के सृजन करता और नियंत्रण करता भी है।
हुए भी अपनी माया से विराट विश्व का आधार धारण करने वाले महाकाल मेरुदेव को धनुष और भगवान विष्णु को बाण बना दैत्यों के 3 कुलों का नाश करने वाले महाकाल, वो महाकाल जो तीनों लोकों में विद्यमान सभी शिवलिंगों में प्रधान है। वो महाकाल जिनके त्रिशूल की तीनों लोकों से काम, क्रोध और लोभ पर नियंत्रण होता है, जिनके मस्तिष्क का चंद्र शीतलता का प्रतीक है और जिनकी सवारी नंदी के 4 चरण सत्य, दया, दान और तप का चिन्ह है। पुराण में कहा गया है, नाभिदेशे महाकालस्कन्धाना तत्रवैहर, अर्थात नाभिदेश उज्जैन में स्थित भगवान महाकालेश्वर तीनों लोकों में पूजनीय है। आकाशे तारकालिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम सर्वलिंगम नमोस्तुते। आकाश में तारक लिंग के रूप में, पाताल में हाटकेश्वर के रूप में और मृत्युलोक में महाकाल के रूप में स्थित भगवान शिव को प्रणाम। समस्त लिंग स्वरूपों में विद्यमान भगवान शिव को सादर नमस्कार। नाभिदेश उज्जैन का टूट बंधन है महाकाल के साथ, जो महाकाल स्तोत्र में उल्लिखित है। उज्जैन्यां महाकालम महाकालेश्वरम महाकालम महायोगिनम नमामि पार्वती पतिं। तो चलिए मैं आपको कथा सुनाता हूँ इसी महान उज्जैन नगर की। જેટલો અવાજ આવે એટલો તમે સાંભળજો હવે। पद्मावती कनकशृंगा स्वर्णशृंगा હવે આમાં બધાયનો અવાજ આવશે। इमरावती के नाम से पुकारा गया। उज्जैन जो मनुष्य को मोक्ष प्रदान करने वाली 7 नगरियों में से एक है। उज्जैन जहाँ 84 महादेव का आशीर्वाद प्राप्त है। उज्जैन जिस पर सदा ही कृपा रहती है महाकाल की। यहाँ सतत क्षिप्रा नदी की निर्मल धारा बहती है। डमरू के नाद से जीवन को ऊर्जा मिलती है। घंटियों की झनकार मन को आनंदित करती है। और यहाँ का आकाश शिव आशीष स्वरूप है।
श्मशान ऊषर क्षेत्र पीठं तु मनमेव च पंचकत्र न लभ्यते महाकाल प्रलभ्यते। अर्थात यहाँ पर श्मशान ऊषर यानी उपजाऊ भूमि, क्षेत्र अर्थात पवित्र भूमि, पीठ यानी शक्ति स्थान और मन अर्थात आध्यात्मिक शांति का स्थल पांचों एक ही स्थान पर उपलब्ध है। ये संयोग महाकाल की नगरी उज्जैन की महिमा को और गरिमामय बना देता है। उज्जैन के इस अलौकिक स्वरूप से प्रभावित हो महाकवि कालिदास अपने काव्य मेघदूत में लिखते हैं, हे जलधर, यदि महाकाल के मंदिर में समय से पहले तुम पहुंच जाओ तो तब तक वहां ठहर जाना जब तक सूर्य आंख से ओझल न हो जाए। शिव की संध्याकालीन आरती के समय नगाड़े जैसी मधुर ध्वनि करते हुए तुम्हें अपने धीर गंभीर गर्जनों का पूरा फल प्राप्त होगा। ये संध्या आरती जिसे कालिदास ने सराहा है अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वो प्रहर है जब सभी देवी देवता गंधर्व यहाँ उपस्थित होते हैं। उज्जैन की महिमा अद्वितीय है। सतयुग, त्रेतायुग, 1 મિનિટ હા વિડીયો હું પોઝ કરું છું, કદાચ કોલ આવે છે એટલા માટે। हर युग में इसका अप्रतिम समय की इस यात्रा के माध्यम से સ્ટોરી થોડીક બાકી રહી ગઈ છે, વહી ગઈ છે, મિસ થઈ ગઈ છે। किष्किंधा कांड में राजा सुग्रीव अपने यूथपतियों से सभी प्रमुख स्थानों पर जाने के लिए कहते हैं और अवंती नगर यानी उज्जैन जाने का आदेश भी देते हैं। मेखला उत्कल के क्षेत्र, दशरथ के नगर, आग्रवंती, अवंती और विदर्भ के राज्य, साथ ही माहिष्का के आकर्षक राज्य में भी पूरी तरह से खोजना होगा। एक युग भगवान विष्णु के राम अवतार से संपृक्त और अगला युग उन्हीं के एक और दिव्य अवतार से समरस होना, ये अद्वितीय संगम केवल उज्जैन में ही संभव था। परंतु एक क्षण ठहरिए और ध्यान से सुनिए। ये हैं महाकाल के 1008 दिव्य नाम। हाँ, मैंने काल चक्र को परिवर्तित कर दिया है और अब द्वापर युग का शुभारंभ हो चुका है। विस्मय पूर्ण हो जाएंगे ये जानकर कि महाकाल के इन नामों को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने रचकर पिरोया था। महाकाल सहस्रनामावली की ये अद्भुत रचना उस समय की है जब योगेश्वर कृष्ण, उनके मित्र सुदामा और शेषावतार बलराम ने अवंती नगरी में स्थित संदीपनी ऋषि के आश्रम में वेद, वेदांत दर्शन और शस्त्र विद्या की शिक्षा ग्रहण की थी। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को अवंती ने ऐसा मंत्रमुग्ध कर दिया कि यहाँ 64 दिनों तक रुककर उन्होंने 64 विद्याएं
और 14 कलाओं का ज्ञान दिया। उज्जैन का संबंध महाभारत से भी जुड़ा हुआ है। इस महान महाकाव्य के वन पर्व में उल्लेख किया गया है कि महाकालेश्वर मंदिर में स्थित कोटितीर्थ जल का स्पर्श मात्र करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता था। और फिर परिवर्तन की इस अनवरत धारा ने एक नई कहानी लिखी। उज्जैन में उदय हुआ मौर्य वंश का। सम्राट बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को उज्जैन का राज्यपाल बनाया और समय के साथ अशोक के शासनकाल में धर्म का विस्तार हुआ। मौर्य वंश के पश्चात विभिन्न राजवंशों, सम्राटों और नरेशों ने उज्जैन की सेवा की। उनमें से प्रमुख मारवाड़ और फिर गुप्त वंश ने यहाँ राज कर इसके वैभव में वृद्धि की। उज्जैन ने अपने भव्य तेज से जहाँ महात्माओं और शासकों को आकर्षित किया, वहीं इस नगर पर आतताइयों की दृष्टि भी पड़ी। मध्य एशिया की खानाबदोश जनजाति थी, जिन्होंने उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों पर आक्रमण कर अपना शासन स्थापित किया। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में जब भारत शकों के अत्याचार से त्रस्त था, तब उन शकों ने उज्जैन पर भी कब्जा कर लिया और फिर उज्जैन में उदय हुआ एक तेजस्वी योद्धा, महाराज विक्रमादित्य का। एक तरफ शकों का बल तो दूसरी तरफ विक्रमादित्य का अद्वितीय पराक्रम। विक्रमादित्य की तलवार महादेव के तीसरे नेत्र सी चमकी। प्रचंड युद्ध हुआ। महाकाल की कृपा से शूरवीरों ने शत्रुओं को परास्त किया और उज्जैन में गणतांत्रिक शासन स्थापित किया। इन्हीं महाबली विक्रमादित्य की राज्यसभा महाकाल मंदिर में भी प्रतिष्ठापित थी। आज भी इस मंदिर की घंटियों में विक्रमादित्य की वीरता और शौर्य की प्रतिध्वनि गुंजायमान होती है। राजा विक्रमादित्य और शकों के मध्य हुए युद्ध में उज्जैन को कालचक्र से अभिन्न रूप से जोड़ दिया, क्योंकि जिस दिन उनको विजय प्राप्त हुई, उस गौरवशाली उपलब्धि के सम्मान में एक नवीन पंचांग का शुभारंभ किया गया, विक्रम संवत पंचांग। आज भी कई हिंदू पर्व और धार्मिक अनुष्ठान विक्रम संवत पर आधारित है। पृथ्वी की भौगोलिक कर्क रेखा इस पावन उज्जैन भूमि से होकर गुजरती है। लगभग 300 वर्ष पूर्व उज्जैन विश्व समय का प्रमुख संदर्भ बिंदु था। यही कारण है कि उज्जैन की वेधशाला में वराहमिहिर, आदित्यदास, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट और भास्कराचार्य जैसे महान विद्वान अनुसंधान और अध्ययन में तल्लीन रहते थे। खगोल शास्त्र का केंद्र, महाकालेश्वर का आवास, जगतगुरु कृष्ण की नगरी
जयति जय उज्जयिनी वैभवशालिनी नगरी उज्जैन। आपके पास है बचाओ हीरो नारायण को श्वासों को शिव मंत्र से अलंकृत कर मन को भाव की गंगा से निर्मल कर जो भी उज्जैन में महादेव की शरण लेता है उसका कल्याण होना निश्चित है। आज सुनी सबने गाथा महाकाल की, दर्शन जिनके दुर्लभ हैं नमन करे जिन्हें काल भी, चरण में जिनके है बसा ये समस्त संसार कभी नहीं देखा होगा धरती पर ऐसा चमत्कार। क्या कर रहे हो ये? इधर आओ। હાલો હવે શો પૂરો થઈ ગયો. હવે ચાલ્યું બીજું કંઈક જોવા. શો મસ્ત હતો. આખી મહાકાલની કથા કરી દીધી. તમે જોવો આ બધી લાઇટિંગ જો એવું મસ્ત બનાવી નાખ્યું ને. પેલા હું આવ્યો તો એવું કઈ નહોતું. વાહ, એકદમ મસ્ત યાર. જે આપણે દર્શન થયા ને છે, દર્શન કાલ સવારે વહેલા છે. પછી નીકળશું ઓમકારેશ્વર. અત્યારે હું તમને ખાલી અહીંયા બતાવું આ બધું. આ કયું રૂપ છે? નથી ખબર ભાઈ, તમને કોઈને ખબર હોય તો કહેજો. लड्डू भोग अपने को नहीं मालूम है कौन सा रूप था वो. ऐसे महर्षि कश्यप. પછી આ કોણ છે? મહર્ષિ અત્રિ. બોલવામાં કઈ મિસ્ટેક થઈ ગઈ હોય તો તમે તમારી રીતના સમજી જાજો. હા, મહર્ષિ ભરદ્વાજ. વિશ્વામિત્ર. આ મહર્ષિ વિશ્વામિત્ર એની પાછળ તે ફૂડ ઝોન બનાવ્યો. શું છે હવે? મને લાગે અહીંયા કઈ પૈસે એટલા માટે જો બધા ઉભા રહી ગયા. આમ તો જો લોકેશન તો જો. હવે જોવું આપણે.
સુધી અહીંયા જોઈએ, અહીંયા જ છે હજી. 2-3 મૂર્તિ છે. અચ્છા, અહીંયા એવું એ આ તો ઓલા અર્જુન રથ ચલાવ્યો હતો ને કૃષ્ણ ભગવાન, એ છે. તો એક અહીંયા છે, આ છે ગણપતિ બાપા. હા હારે છે. વાહ, આગેથી બતાવું ને એટલે તમને દેખાય છે સરખું. જો કેવું મસ્ત છે. હું આવી જાઉં આમાં. ઓલા મેડમ આવીને વિડીયો બંધ કરી દીધો. મેડમ ને દેખાતું નથી. બોલો કે માઇક લગાડેલું છે ક્યાં ભાઈ, હું કરતા આવી છે આવીને વિડીયો બંધ કરી દીધો. મેં કીધું હવે આને શું કેવું. હવે ઉભા રહેજો, જોઈ લે, ફોટો પાડી લે એટલે મસ્ત. હું કે આમાં આવી જાય બધી વસ્તુ. હું આમ કરતો હતો ને તો ઓલા મેડમ આવીને વિડીયો બંધ કરી દીધો. હું કેવું એને એમ કે હું ફોટો પાડું છું. ફોટાના ચક્કરમાં વિડીયો બંધ કરી દીધો. જોઈ કોણ છે એ કહેજો કમેન્ટમાં. બધે મને ખબર પડે તમને વિડીયોમાં દેખાઈ છે કે નથી. અહીંયા છે એવું છે, હજી ચાલુ નથી થયું. જોવું હવે આપણે ચાલુ થઈશ કે નકર પછી આમ માટો મારીએ બીજું જોઈએ. હવે તો હું જે જોઈશ એ તમને બતાવીશ. જો ટ્રાફિક જો બધું જો. અહીંયા બધા વાત કરે હતા ફાઉન્ટેન શો થવાનો છે કદાચ, એવું છે. ચાલુ થાય ને કેવું છે આપણે બીજું જોઈએ. બીજું કંઈક તો બતાવશે ને. ઓલી પાસે જઈએ, આ ચાલુ થાય ને ત્યાં સુધી. મહાકાલ મહાકાલ
लड्डू भोग प्रसाद काउंटर श्री महाकाल लोक में सिंगल यूज प्लास्टिक पॉलीथीन का उपयोग प्रतिबंधित है। ओह, श्री महाकाल लोक में पधारे श्रद्धालुगण यहाँ वहाँ कचरा न फेंके तथा गंदगी न करें एवं भूमि को स्वच्छ करें। अलग-अलग जगह में स्थान में उतारें। બહુ બધું છે હું ચલો ફાઉન્ટેન શો ચાલુ કરો યાર શું કરે છે ફાઉન્ટેન શો ના ચક્કરમાં બીજે જવું પડે વિડીયો લેવા માટે બહુ લાઈન છે યાર અહીંયા તો મહાકાલ મંદિર આ જો મહાકાલ હવે લગે અહીંયાથી જવાનું છે મંદિરે માંડ પહોંચ્યા આવ્યું બહુ ટ્રાફિક છે કાલ આની કરતાં વધારે હતું આજ તો બહુ છે હવે આવી થાય છે લાઈન ઊભું રહેવાનું તો જોવો ત્યાં બહુ લાઈન છે અહીંયા